Good morning students, welcome in my video lecture। आज BCA थर्ड सेमेस्टर के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद C++ में हम कल के टॉपिक स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाएंगे। कल स्ट्रक्चर के कुछ पॉइंट को हमने डिस्कस किया था, स्ट्रक्चर के सिंटैक्स को डिस्कस किया था, ठीक है। स्ट्रक्चर में किस तरीके से हमारा डेटा एलिमेंट स्टोर किए जाते हैं उसके बारे में देखा था, किस तरीके से डेटा एलिमेंट्स हमारे रिट्रीव किए जाते हैं उसके बारे में हमने देखा था। आज हम बात करेंगे एक एग्जाम्पल की, स्ट्रक्चर का एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज एक एग्जाम्पल हमने लिया है, मान लीजिए हमारा एग्जाम्पल है कि सपोज इफ you want to store data of 100 एम्प्लॉय, अगर हमें 100 एम्प्लॉय का डेटा स्टोर करना है, we could be required to use 100 डिफरेंट स्ट्रक्चर वेरिएबल। ठीक है, इस तरीके से हम कर डिफरेंट स्ट्रक्चर वेरिएबल 100 कर सकते हैं, लेकिन कहाँ से? फ्रॉम एम्प्लॉय 1 से लेकर टू एम्प्लॉय 100 तक, लेकिन विच इज़ डेफिनेटली नॉट वेरी कन्वीनियंट। ठीक, विच इज नॉट कन्वीनियंट, लेकिन इसलिए सो इन सच केस हम क्या करेंगे, इस केस में हम क्या करेंगे, बी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ एरे ऑफ स्ट्रक्चर, यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ एरे ऑफ स्ट्रक्चर। कल एरे ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, उसी का कॉन्सेप्ट एक एग्जांपल के थ्रू में बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए 100 एम्प्लॉय का हमें डेटा करना है स्टोर प्रोग्राम में, तो हम एक मेथड ये भी है 1 to 100 तक हम स्ट्रक्चर यानी कि डिफाइन कर दें एम्प्लॉय के, यानी 100 स्ट्रक्चर हमें बनाने होंगे। तो ये लेकिन ये प्रोग्राम बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा और बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं एरे ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, एरे ऑफ स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एरे ऑफ स्ट्रक्चर किस तरीके से यूज़ करेंगे आइए देखते हैं। ओके, हैज़ इंक्लूड आईओ स्ट्रीम जो कि हेडर फाइल है। ओके, यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। ओके, मेन फंक्शन void main, देन एक एम्प्लॉय नाम का स्ट्रक्चर बनाया हमने, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, स्ट्रक्चर एम्प्लॉय। ठीक है, देन उसके जो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं, वो एलिमेंट्स हैं, उन्हें डिक्लेयर किया। करेक्टर नाम का नेम डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, 15 डिजिट का मान लो नेम है हमारा, एरे के रूप में, एरे की तरह डिक्लेयर हो रहा है। देखो, इंटीजर टाइप का एज हमने डिक्लेयर कर दी, फ्लोट टाइप की सैलरी डिक्लेयर कर दी। ओके, इस तरीके से एक पूरा स्ट्रक्चर बना लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एरे को डिक्लेयर करेंगे। यहाँ एरे का डिक्लेरेशन क्या होगा, डिक्लेरेशन ऑफ एरे क्या होगा, 100 पीपल है ना,
ठीक है। 100 पीपल के लिए हमारा हो जाएगा स्ट्रक्ट एम्प्लॉय EP = 100। ठीक है, हो गया डिक्लेयर ऑफ स्ट्रक्चर। इस तरीके से हमारा ये तो ठीक है, ये समझाने के लिए आपको लिख दिया। ये कोडिंग का पार्ट नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय का हमने एरे ऑफ स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर लिया। अब हम चलाएंगे फॉर लूप, फॉर I = 0। ठीक है, क्लियर। इंट I कर देते हैं, इंट I = 0 क्योंकि I को डिक्लेयर नहीं किया। देन I is less than equal to 100, then I plus plus। ओके, सी आउट, एंटर द नेम कॉमा एज एंड सैलरी। ओके, सी इन EPI। ओके, डॉट नेम, डॉट के साथ कल बताया था मैंने, EPI डॉट एज। ठीक है, EPI डॉट सैलरी। कल मैंने बताया भी था, डॉट के साथ डॉट ऑपरेटर है, उसके साथ हमारा इनपुट किया जाता है। ठीक है, अब क्या होगा, इस तरीके से हमने इनपुट करा दिया इसे। क्लियर, आगे समझ में। एक स्ट्रक्चर बनाया एम्प्लॉय का, कैरेक्टर नेम, एम्प्लॉय का नाम, एज और सैलरी। ठीक है, अब एरे का स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर दिया, स्ट्रक्चर एम्प्लॉय EP 100, यानी कि एम्प्लॉय कहाँ तक, 100 तक। लूप चला दिया, फॉर लूप इंटीजर I पे 0 से लेकर 100 तक। ठीक है, या सॉरी 1 से लेकर 100 तक करेंगे हैं। ठीक है, और इनका डेटा हमने एंटर करा दिया। अब आगे देखते हैं। अब हम एक्सेस करेंगे डेटा को प्रिंट कराने के लिए, तो I = 1, I less than equal to 100, I plus plus, सी आउट, EPI डॉट नेम। ओके, EPI डॉट एज, EPI डॉट सैलरी। ओके, और गेट CH एंड दिस। इस तरीके से हमारा एरे ऑफ स्ट्रक्चर डिक्लेयर हो जाएगा। क्लियर, आगे समझ में। बहुत सिंपल प्रोग्राम था, इजीली समझ में आ गया होगा। अब क्लियर, अब बात करते हैं नेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर की नेस्टिंग क्या होती है। ओके, अब हमारा हेडिंग है नेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, नेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर की बात करें तो वन स्ट्रक्चर कैन बी नेस्टेड विद इन अनदर स्ट्रक्चर। इसी को हम नेस्टिंग कहते हैं, यानी कि वन स्ट्रक्चर कैन बी नेस्टेड विद इन another structure, thus forming nested
स्ट्रक्चर, तो वो फॉर्म बन जाता है नेक्स्ट। जब एक एरे स्ट्रक्चर के अंदर दूसरा स्ट्रक्चर हमारा डिक्लेयर किया जाए तो वो हमारा कहलाएगा नेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें इसका, ठीक है, इंक्लूड iostream.h यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, ठीक है, मेन स्ट्रक्ट नाम का एक इन्फो बनाया, स्ट्रक्चर बनाया इन्फो। उसमें क्या किया हमने, कैरेक्टर नाम का सिटी दे दिया 10 डिजिट में, ओके। कैरेक्टर नाम का एड्रेस दे दिया 20 डिजिट में, और इंटीजर टाइप की एज दे दी, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। एक स्ट्रक्चर बनाया हमने एम्प्लॉय का, स्ट्रक्चर EMPLOY एम्प्लॉय, ओके। इसमें क्या किया हमने, कैरेक्टर टाइप का नेम दे दिया एम्प्लॉय का, ठीक है, 15 डिजिट में, ओके। एंड इंट टाइप की एज दे दी या एम्प्लॉय आईडी दे दी, ठीक है। ये नहीं है, क्लियर। और इसी में हमने एज तो इसमें दी हुई है, ये देने की ज़रूरत नहीं है। हम इसी में अपना ये वाला स्ट्रक्चर कर देंगे डिक्लेयर, कैसे, स्ट्रक्ट इन्फो आई, ठीक है। ये वाला इन्फो आई की बेस पे इन्फो हमारा वर्क करेगा। और इस स्ट्रक्ट एम्प्लॉय स्ट्रक्चर में हमने ये यहाँ पर ये है हमारा मेन पॉइंट, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसे हमने नेस्टेड कर दिया, देन स्ट्रक्चर को क्लोज कर दिया एम्प्लॉय स्ट्रक्चर को। फिर स्ट्रक्ट एम्प्लॉय डॉट EMP इक्वल टू कोई भी नाम हम दे दें, रवि बेंगलोर, ठीक है। और जो भी एड्रेस है इनका, हाउस नंबर 15, ओके। देन एज 25, ठीक है। इस तरीके से हम, ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सी आउट EMP डॉट नेम, एम्प्लॉय के नेम डॉट से करेंगे, एंड एल इस लाइन को एंड कर देंगे, और सी आउट EMP डॉट आई डॉट सिटी, आई के बेस पे हमारा वर्क करेगा ये, ओके। फिर EMP डॉट आई डॉट एड्रेस, ओके। देन EMP डॉट आई डॉट एज, ओके, एंड गेट CH एंड दिस। इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर हमने एक बनाया इन्फो, और ये स्ट्रक्चर एम्प्लॉय बनाया, इसमें इसको हमने यहाँ नेस्टेड कर दिया। ये होगा हमारा नेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर दिस वीडियो लेक्चर, ओके।